हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं और केंद्र सरकार के शक्ति और राज्य सरकार की शक्तियों में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैप में आप केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देख पा रहे होंगे। कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये 7 हुआ करते थे, फिर इनकी संख्या 9 हुई और अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इनको ऊपर से देखते हुए चलते हैं। जम्मू और कश्मीर ये ऊपरी हिस्सा है जो कि पहले राज्य हुआ करता था। बाद में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया और ये लद्दाख है, ये स्थिति है। ये चंडीगढ़ है, ठीक है। इधर हमारी राजधानी दिल्ली है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ खंबात की खाड़ी के पास दादर और नगर हवेली है और दमन एवं दीव है। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब एक साथ इनको कर दिया गया है। ये नीचे की तरफ ये हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वह क्षेत्र जहां का प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वैसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। दोज एरियाज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वह केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। अब उपराज्यपाल और राज्यपाल में क्या फ़र्क है ये आगे वीडियो में हम देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और इनकी राजधानी कहाँ है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर में कैपिटल क्या हो जाती है, जम्मू। नेक्स्ट है लद्दाख और लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट है दिल्ली और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। देखिए, दिल्ली की राजधानी दिल्ली का याद करना रखना बहुत ही आसान है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, ये भी आसान है। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है, ये भी आसान है। नेक्स्ट है हमारा दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। इसकी राजधानी 2 है, दमन एंड सिलवासा, ये 2 राजधानियां हैं इनकी। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और 8वां है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। आज़ादी के बाद जब भारत के राज्यों का गठन हो रहा था उस समय कुछ ग्रुप्स थे, स्टेट्स का कुछ ग्रुप था। और उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्यों का गठन किया गया तो बहुत सारे राज्यों को बनाया गया, लेकिन अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये इस वीडियो में जानेंगे और अभी हम इस पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, राज्यों का गठन कब और कैसे हुआ इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाकर जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए उसके अकॉर्डिंगली उसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। ये अगर आप मैप में देखेंगे तो इंडिया के मेन लैंड से बहुत दूर है। मुख्य भूमि जो होती है हमारी कंट्री की उससे बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए उन्हें केंद्र के नियंत्रण में रखा जाना जरूरी था। इसलिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये दो यूनियन टेरिटरीज को इस रीजन से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही इन प्रदेशों का एरिया यानी कि आकार जो था बहुत कम था और इनकी आबादी जो है पॉपुलेशन वो भी बहुत कम थी। इन एरियाज़ की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, इसलिए भी इन्हें अलग से राज्य नहीं बनाया जा सकता था। अगर इन्हें आसपास के राज्यों में शामिल कर दिया जाता तो मे भी ये वो राज्य इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते दूरी की वजह से, तो इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि इन्हें केंद्र सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में रखा जा सके। नेक्स्ट है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया,
तो इनके लिए भी भौगोलिक कारण को देख सकते हैं, क्योंकि ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। 2 अगस्त 1954 तक इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का शासन था और इसके वजह से यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी देखी जाती है। यानी कि ये जो एरियाज थे वे 2 अगस्त 1954 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे। तो स्वाभाविक है कि वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए भी इनको सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और साथ ही 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि इससे पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इन्हें एक कर दिया गया। कब एक किया गया? 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि चंडीगढ़ को आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुख्य कारण प्रशासनिक था। अब ये प्रशासनिक कैसे था, इसको डिटेल में देखते हैं। जब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और इसके बाद अलग अलग राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ था, तो जब पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाया गया था, उस समय दोनों ही राज्य चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। यानी कि पंजाब भी चाहता था कि चंडीगढ़ उसकी राजधानी बन जाए और हरियाणा भी चाहता था कि उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही बने। तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी भी बना दिया और साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया, ताकि दोनों राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो कैपिटल को लेके और केंद्र का नियंत्रण इस एरिया पे बना रहे। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए? तो 5 अगस्त 1919 को जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। आपको पता ही होगा, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी नहीं था, ये एक स्टेट था और जिस पे धारा 370 थी और इसके तहत धारा 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इस सिचुएशन को चेंज किया गया कब? 5 अगस्त 1919 को। इसके बाद 31 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन था? तो एक कारण तो प्रशासनिक था और दूसरा कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा था सरकार ने। सुरक्षा इसलिए क्योंकि जब यहाँ से धारा 370 हटाई गई थी तो एक आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने का डर था, इसलिए भी इस एरिया को केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा। एक है कि भौगोलिक कारण रहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति जम्मू कश्मीर से थोड़ी अलग थी, इसलिए लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट है हमारे राजधानी दिल्ली के बारे में जानते हैं कि आखिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। तो फ्रेंड्स, दिल्ली देश की राजधानी है, यानी कि जब दिल्ली देश की राजधानी है तो केंद्र सरकार की जो भी गतिविधियां हैं और सरकार चलती है, ये सारा कहाँ से नियंत्रित होता है? दिल्ली से नियंत्रित होता है। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा तो उस पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, तो वहाँ से केंद्र सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि दिल्ली को 1991 में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है और दिल्ली में विधानसभा भी है, और बट मेन काम जो होता है बिना उपराज्यपाल की अनुमति के नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर पुडुचेरी को क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसे दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था, वैसे ही पुडुचेरी एरिया पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। और पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त हुआ, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी इस एरिया पर फ्रांसीसियों का ही अधिकार था। और चूंकि यह क्षेत्र लंबे समय तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा, तो यहाँ सांस्कृतिक विविधता देखी जाती है, इसलिए भी
पुदुचेरी को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ा अंतर होता है क्षेत्रफल का। राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होता है, अधिक होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश इसकी तुलना में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य में विधानसभा होती है, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होती भी है, नहीं भी होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का कार्यकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यहाँ उप लगेगा फ्रेंड, उपराज्यपाल होता है। राज्यपाल तो राज्य में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो शासन में मेन रोल किसका होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का। और वही बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो ऑल इन वन कौन हो जाते हैं, उपराज्यपाल, और उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में राज्य सरकार का शासन चलता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री के लिए क्या किया जाता है, चुनाव कराया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में विधानसभा जरूर होता है, यानी अब किसी भी राज्य को देखेंगे तो विधानसभा वहाँ जरूर होती है, वहाँ एक चुने हुए सरकार होती है और एक मुख्यमंत्री होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, परंतु इसके अधिकार सीमित है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।